गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून राकेश, मनीष, सलोनी, बिहाल, कुछ रंग, कुछ गार, सलोनी, गोपाल, जसवंत, अमित। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई? हाँ जी। गुड आफ्टरनून आदर्श, शिवम, मनीष, मानव, सत्यम, राकेश, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, कीर्ति, प्रीति, दीपिका, मानव, दिव्या, रमेश, पारुल, मयंक, सीताराम, आंचल, आकांक्षा, आराधना, प्रियंका, ईश्वर, संजीव, रोहिणी, राहुल, राकेश, वर्षा, शिखा, सीताराम, कल्पना, मोहित, राम। कैसे भैया आप सब? शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और अगर मैं दिशा और दूरी की बात करूं तो हमने दिशाएं निकालना सीख ली थी। अब हम दूरी निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं मेरे बच्चे? दूरी निकालना सीख रहे हैं। दिशा तो हम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है, हमारी दिशाएं ठीक हो चुकी हैं। जो अभी तक हमारी दिशाएं भटक रही थी वो लाइन पर आ चुकी हैं। अब हमें सही डायरेक्शन मिल चुकी है। पहले हमें सही डायरेक्शन नहीं मिली थी, लेकिन अब हमें सही डायरेक्शन मिल चुकी है ना? अब हमें पता चल चुका है कहाँ हमें जाना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो हमने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे पहले, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, कैसे सॉल्व किया? कुछ नहीं करना, राइट लेफ्ट कैंसिल करना है और आंसर देना है। फिर हमने एक चौथा टाइप पढ़ा। और बाबू, चौथा टाइप क्या है? हाँ हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। बेटा, सारे जो टॉपिक्स है वो बैंकिंग लेवल तक ही कराए जाते हैं, अगर वो बैंकिंग एग्जाम में आ रहे हैं तो। ठीक। फिर हमने टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। चौथी जो टाइप है वो अभी हमने स्टार्ट की है, चौथी टाइप। चौथी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं बनाए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया था हमने फोर्थ टाइप का, सिर्फ एक क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था, है ना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 20, बस। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब आप फिगर बनाओगे ना तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और वो समकोण त्रिभुज तभी सॉल्व हो जाएगा जब आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले से आती हो। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम ना पता हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, टाइप 4 में मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चंस को जो सॉल्व करते हैं ना वो फिगर बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? अगर अगर हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं, अगर हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं, मतलब फिगर बना के ही सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना फिगर बनाए। लेकिन मैंने आपको सजेशन ये दिया है, हमें हर क्वेश्चन को फिगर बना के ही सॉल्व करना है, ठीक है? बिना फिगर के सॉल्व नहीं करना। समझ रहे हो? बिना फिगर के सॉल्व हमें नहीं करना। बेटा, ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिए है, ठीक है? इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस। इस बैच में कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाती है, चाहे अब वो रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस एग्जाम में आ रही है, पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है? और इस बैच में रीजनिंग पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बनाओ बेटा, फिगर बनाओ, एक बेसिक सा फिगर बनेगा, उस फिगर को बना के आंसर दो जल्दी से। बनाओ फिगर। हम्म।
हाँ जी, बन गया फिगर। देखो बहुत ही बेसिक सा फिगर है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। बेटा कहाँ चलता है? पूरब की ओर। पूरब किस साइड है बताओ? ईस्ट किस साइड है सर? राइट हैंड साइड पर है। तो सबसे पहले उसको 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो। ये चला दिया हमने 1 किलोमीटर उसको पूर्व की ओर, है ना। सबसे पहले हमने उसको 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, ठीक है, चला दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। बेटा साउथ, साउथ किधर है? नीचे। दक्षिण है नीचे। नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इसके बाद पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा ईस्ट, बेटा ईस्ट हमेशा इधर ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे। ईस्ट जो है ना वो पर्सन के फेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पर्सन का फेस ऊपर है या नीचे है। ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर ही रहने वाला है, ठीक है। चाहे पर्सन का फेस कहीं भी हो, ईस्ट हमेशा इधर ही रहेगा। कितना गया? 2 किलोमीटर। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। नॉर्थ किधर है बेटा? ऊपर। और कितना चला गया? 9 किलोमीटर चला गया। अब हमसे क्या पूछा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। बाबू प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछे तो हम प्रारंभिक बिंदु से ना एक तीर चला देंगे, तीर। और निशाना किसको बनाएंगे? निशाना उसको बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बेटा उसने ए से चलना शुरू किया उसने ए से चलना शुरू किया और वो बी पर पहुंच गया। तो हमें चाहिए बेटा ए से बी की डायरेक्शन और ए से बी की दूरी। तो हम ए से तीर चलाएंगे, निशाना किसको बनाएंगे? निशाना बनाएंगे बी को। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अच्छा ये बताओ ये तीर जा कर रहा है? सर ये तीर ऊपर जा रहा है, ऊपर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। अच्छा ये जो तीर है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में? सर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होता है? ईस्ट। तो डायरेक्शन बेटा नॉर्थ ईस्ट आ गई। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, है ना। यहां से पाइथागोरस थ्योरम बनाने लगाने के लिए बिंदु सी पे मिला दो। तो इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ए सी बी त्रिभुज को ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई ए बी। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। ए सी की वैल्यू, ये वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो ये भी 2 है। तो 1 + 2 3 स्क्वायर। प्लस बीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे? बेटा ये वैल्यू 9 है, पूरी 9, और ये 5 है। तो 9 में से 5 कम कर दो तो ये वैल्यू कितनी बची? 4। तो 16 और 9 25। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? 25 हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 5 किलोमीटर निकल कर आ गई। ए बी की वैल्यू 5 किलोमीटर आ गई निकल के। अच्छा इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे बेटा, ट्रिपलेट हमें पता है तो हमें ये पाइथागोरस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू कितनी है? 4। अगर ये 3 है और ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितनी हो गई? 5, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, 3 4 5। समझ रहे हो? अच्छा अब आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर के कैसे करते हैं, हालांकि वो प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि विदाउट फिगर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। देखो नॉर्थ होता है नॉर्थ, नॉर्थ के राइट हैंड पे क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट के राइट हैंड पे साउथ, साउथ के राइट हैंड पे वेस्ट। सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में गया बेटा? ईस्ट डायरेक्शन में गया 1 किलोमीटर, फिर साउथ डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, फिर ईस्ट डायरेक्शन में गया 2 किलोमीटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में गया 9 किलोमीटर। तो बेटा जितने भी ईस्ट और वेस्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी नॉर्थ और साउथ हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो बाबू 9 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 4। तो यहां पर जो 4 बच गए वो नॉर्थ के बच गए, 4 नॉर्थ के। अच्छा वेस्ट तो है नहीं कुछ घटाने के लिए, तो ये आपस में जुड़ गया, 2 और 1 3। तो बेटा 4 तो बच गया नॉर्थ का, 3 बच गया ईस्ट का। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा √4² + 3²। और √4² + 3² क्या होता है? 5 होता है। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा? ये जो बचा है ना, नॉर्थ प्लस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन आ गई हमारी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। लेकिन इस प्रैक्टिस की, है ना, ये जो है ना, ये इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी।
समझ रहे हो? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर होगा, बट इस मेथड की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, बट इस ट्रिक की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे। आप जो प्रैक्टिस करोगे वो इस फिगर की करोगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें टाइप 4 के लिए सिर्फ डायरेक्शन में एक ही टाइप है, टाइप 4, जहां पे डिस्टेंस या फिर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र होता है। तो जब दूरी की बात करें या विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात करें, तो हम अपने क्वेश्चन को फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे, फिगर बना के ही, हम डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, करना कुछ नहीं है। नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल होते हैं, ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल होते हैं। तो बेटा 9 और 5 कैंसिल होके कितना बचेगा? 4। 4 किसका बचेगा? नॉर्थ का बचेगा। अच्छा, वेस्ट तो कुछ है नहीं घटाने के लिए, तो 2 और 1 3 आ गया। 4 और 3 का बेटा √4² प्लस 3²। इनका समेशन क्या होता है? √4²। बेटा कुछ ट्रिपलेट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे 3 4 5 6 8 10, है ना। कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट्स हैं जो पता होनी चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराई थी। ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रिपलेट्स नहीं आती हैं, छोटी छोटी आती हैं। चलो, अरे यार डायरेक्ट मेथड ये है, जैसे आप जानते हो नॉर्थ के राइट हैंड पे क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट के राइट हैंड पे साउथ। साउथ के राइट हैंड पे वेस्ट, है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ में गया 10, ईस्ट, फिर उसके बाद वो, है ना, फिर उसके बाद वो ईस्ट में गया 5, फिर उसके बाद वो साउथ में गया 5, फिर उसके बाद वो वेस्ट में गया, फिर वो वेस्ट में गया, फिर वो वेस्ट में गया, क्या कहते हैं, 17। ठीक है। अब बताओ फाइनली व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और उसका मुख किस दिशा में है, और वो नहीं, फाइनली व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितना दूर है। देखो पहले गया नॉर्थ में 10, फिर गया ईस्ट में 5, फिर गया साउथ में 5, और फिर वो वेस्ट में गया 17। वेस्ट कहाँ है? ये, फिर वो वेस्ट में गया 17। अब बताओ जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये दूरी बतानी है, ये दूरी और दिशा बताओ। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया, जितने भी नॉर्थ और साउथ हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा 10 में से 5 घटा दो, 10 में से 5 घटा दो, कितना बचा? 5 बचा, तो इसका 5 बच गया। अच्छा, 17 में से 5 घटा दो तो कितना बचा? 12। तो लेकिन 12 किसका बचा? 12 बचा वो वेस्ट का। अब बेटा एक तो बचा हमारे पास नॉर्थ का 5 और एक बचा वेस्ट का 12। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा √a² प्लस b², √a² प्लस b² यानी कि 13। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इनका कॉम्बिनेशन, नॉर्थ प्लस वेस्ट का कॉम्बिनेशन नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा ये एरो ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। और देखो ये वैल्यू 13 कैसे निकालोगे, मैं आपको बताऊं। ये दूरी टोटल 17, 17 में से 5 घटा दो तो दूरी कितनी बची? 12। ये दूरी 10 है, 10 में से 5 घटा दो, ये कितनी बची? 5। तो 5 5 12, तो ये कितनी आ जाएगी? 5 12 13। ये है डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, हाँ जी। जैसे नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति पहले गया नॉर्थ में, एक व्यक्ति नॉर्थ में गया 3, फिर वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न, फिर वो जाता है 3, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो 3, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर जाता है 3, है ना, समझ रहे हो। और इसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है, आता है 5, है ना, फिर वो राइट टर्न लेता है और आता है 5। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी कैसे निकालोगे बताओ। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पहले गया नॉर्थ में बेटा 3, फिर नॉर्थ का राइट टर्न लिया 3, फिर लेफ्ट टर्न लिया, बेटा ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? 3, फिर राइट टर्न लिया 3, है ना। इसके बाद 3 के बाद फिर राइट टर्न लिया, इसका राइट ये होगा 5, और फिर दोबारा से राइट टर्न लिया, इसका राइट ये होगा 5। अब बताओ फाइनली
वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। हम्म तो बेटा 3 और 3 6, 6 में से 5 घटा दो, 6 में से 5 घटा दो, इन 6 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 माइनस का 5 1। अच्छा 3 और 3 6, इन 6 में से ये 5 घटा दो, 6 माइनस का 5 कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, √1² प्लस 1², यानी कि √2। डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ प्लस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो √2 नॉर्थ ईस्ट किलोमीटर। तो ये वैल्यू पता है क्या निकलेगी, डेफिनेटली √2 नॉर्थ ईस्ट निकलेगी। देखो ये एरो ऊपर की तरफ है और राइट हैंड साइड पे है तो नॉर्थ ईस्ट। अब ये √2 कैसे निकली है मैं बताऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इसमें। ये वाली वैल्यू कितनी है, देखो ये 3 है और ये 3 है, टोटल कितनी होगी, 3 और 3 6 है ना। 6 में से 5 घटा दो, 6 माइनस का 5, तो वैल्यू कितनी बची, 1। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, 5 है ना, और ये वैल्यू कितनी है, 3 और 3 6 है ना, 3 और 3 6। तो ये यहां से लेकर यहां तक टोटल 6 है, 6 में से 5 घटा दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी बची, 1। ये 1 ये 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √1² प्लस 1² √2। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें इस ट्रिक पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो बेसिक फिगर पे करनी है। टाइप 4 के क्वेश्चंस हम ट्रिक से सॉल्व नहीं करते हैं, हम फिगर से सॉल्व करते हैं। हम ट्रिक से सॉल्व नहीं करते, हम फिगर से सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए। ब्लड रिलेशन में ऑफ वाली ट्रिक सिखा दो प्लीज, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में। ऑफ क्या है, ब्रदर ऑफ फादर का मतलब क्या होता है ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फादर्स ब्रदर। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए कहते हैं बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो ज्यादा आसान होगा हिंदी में, क्योंकि ब्रदर ऑफ फादर होते हैं पिता के भाई, पिता के भाई, ना कि भाई के पिता। भाई के पिता नहीं होते, इसको बोलते हैं पिता के भाई, और पिता के भाई कौन होते हैं, चाचा। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, बड़े ये अंकल के लिए यूज हो रहा है। तो हिंदी में करोगे तो ज्यादा आसानी से समझोगे बजाय इंग्लिश के, है ना। जैसे सन ऑफ, सन ऑफ सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, इसका मीनिंग क्या है। अब अगर आप इंग्लिश में समझोगे ना तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन इस सेंटेंस को हिंदी में पढ़ोगे तो बड़ा आसान है। हिंदी में पढ़ोगे तो पता है क्या, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है मेरे मेरे पुत्र के मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा का पुत्र, मेरे पुत्र के दादा का पुत्र, हाँ जी, है ना। माई सन्स ग्रैंडफादर्स सन, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजिंग, हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत आसान है। मेरे पुत्र के दादा का पुत्र, तो आपके पुत्र के दादा, आपके पुत्र के दादा कौन होंगे भैया, आपके पुत्र के दादा आपके पिताजी होंगे, और आपके पिता का पुत्र कौन होगा, आपके पिता का पुत्र आपका भाई होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये सेंटेंस यूज हो रहा है ब्रदर के लिए। ये पूरा का पूरा वाक्य किसके लिए यूज हो रहा है, भाई के लिए। तो इसीलिए पॉइंटिंग फॉर्म में अगर हिंदी में पढ़ते हो तो सेंटेंस जल्दी समझ आता है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो सेंटेंस समझ नहीं आएगा। सौतेली बहन को स्टेप सिस्टर कहते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर है, समझ रहे हो। चलो तुम पहले ये जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, है ना, जो पढ़ा रहे हैं आप उन चीजों पे ध्यान दो, उस चीजों पे फोकस करो। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो जहां पे बी है उसके ईस्ट में ए है। अच्छा इसका ईस्ट, इसका ईस्ट किधर होगा बाबू, ये बताओ। ए बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर है, इसका ईस्ट किधर है, सर इसका ईस्ट कुछ नहीं होता, ईस्ट का मतलब हमेशा यहां होगा राइट हैंड साइड में।
ए इज एन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में है ना, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, बी का उत्तर। अब ये बताओ बी का उत्तर किधर होगा? सर उत्तर का मतलब कुछ नहीं है, उत्तर का मतलब ऊपर है। सी बी के उत्तर में, बी के ऊपर है, ठीक है, और कितना ऊपर है? 4 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, सी का दक्षिण, दक्षिण का मतलब नीचे, कितना नीचे आना है? 12। 4 तो है बाबू, कितना और आ जाओ, कितना और आ जाओ? 8 और आ जाओ। तो डी सी के दक्षिण में 12 है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? बेटा कहां से पूछी जा रही है? दूरी और दिशा। कहां से पूछी जा रही है? दूरी और दिशा। सर दूरी और दिशा पूछी जा रही है ए से, तो ए से तीर चला दो डी की तरफ, ए से तीर चला दो डी की तरफ। तो बाबू ये जो तीर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे क्या होता है? साउथ। ये जो तीर है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? वेस्ट। तो डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट आ गए। और अगर मैं ट्रिपलेट का यूज करूं तो बेटा 6 8, 6 8 के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये वही ट्रिपलेट है बेटा, 3 4 5, 3 4 5 से ही बन गया 6 8 10, 3 4 5 से ही बन गया 6 8 10। तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ठीक है बाबू, है ना, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। √6² + 8² इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो। चलो नेक्स्ट बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। हम्म, ये बताओ बेटा एरो ऊपर जा रहा है या नीचे? है ना सर, एरो नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे साउथ होती है। एरो राइट हैंड साइड में जा रहा था, लेफ्ट हैंड पे, एरो लेफ्ट पे जा रहा था, तो लेफ्ट पे कौन सी डायरेक्शन होती है? लेफ्ट पे बेटा वेस्ट होती है, इसीलिए डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गई, क्योंकि नीचे भी है और लेफ्ट में भी है। समझ रहे हो, नीचे भी है लेफ्ट में भी है। अरे यार तुम तो, पहला पॉइंट है ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के ईस्ट में है, ए किसके ईस्ट में है? बी के ईस्ट में है। अब जैसे मान लो ये बी है, इसका ईस्ट क्या होगा? बाबू इसका जो ईस्ट है वो इधर नहीं है, ईस्ट में कौन है? ईस्ट में ए है। तो जो ईस्ट में ए है ना, तो ए ईस्ट में है, यानी कि ए ना राइट हैंड साइड की तरफ है, यहां पर है ए, ए। और कितना दूर है? ईस्ट में कौन है? जो ईस्ट में वही तो राइट हैंड साइड पे होगा। इसके बाद सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है बेटा, बी का उत्तर, यानी कि बी से ऊपर, ऊपर कौन है? सी। कितना ऊपर है? 4 किलोमीटर। सी कितना ऊपर है इससे? सी ऊपर है इससे 4 किलोमीटर। समझ रहे हो? और डी सी के दक्षिण में, इसका दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, कितना नीचे है? डी 12। तो बेटा 4 तो है, 8 और आ जाओ, बस ये क्वेश्चन था। तो ए से डी किस दिशा में है? तो बेटा ये वैल्यू 6 है, ये 8 है, तो 6 8 के बाद ये वैल्यू कितनी बनेगी? 10 नहीं बनेगी। और ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे क्या है? साउथ। ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, बेटा ट्रिक से प्रैक्टिस मत करो, मैंने मना कर दिया ना, ट्रिक से प्रैक्टिस मत करो। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पहले बेटा 5 किलोमीटर पूर्व, पूर्व किधर है? राइट हैंड साइड पे, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पहले हमने उसको 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, दक्षिण का नीचे, और समान दूरी चलता है। समान दूरी बोले तो जितना ये दूर है उतना ही दूर ये है, जितना ये दूर है उतना ही दूर ये है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। बायां किधर होगा? इस साइड होगा,
बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? बाबू प्रारंभिक बिंदु से बताओ, ये दूरी बताओ। ये जब भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, हमेशा आप उन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दो, डायरेक्ट। तो आपको ये दूरी निकालनी है। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये डायरेक्शन क्या है, तो बेटा ये जो एरो है ये नीचे जा रहा है और ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट आ गई इस तीर की, है ना। लेकिन ये दूरी क्या है, दूरी कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये ए है, ए से, है ना, ये बढ़ा दो बी और ये बढ़ा दो सी। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कैसे लगाओगे, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ये 5 है, तो ये भी वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, ये 7 है, ये 5 है, तो ये भी वैल्यू 5 हो गई। तो बेटा ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 5, ये वैल्यू हो गई 5 और ये वैल्यू हो गई है 7 और 5 12। तो बेटा ये 5 है और ये 12 है, और 5 12, तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी? 5 12, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। क्योंकि AC का स्क्वायर क्या आएगा? AC का स्क्वायर क्या आएगा? AC, सॉरी ये B ले लो, B। AC का स्क्वायर क्या आएगा? AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू 7 और 5 12 है, 169। अगर AC स्क्वायर 169 है तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, 13 है। AC की वैल्यू 13 आ गई। 22वां क्वेश्चन 3 बार समझा दिया मैंने। तुम 2 बार की कह रहे हो, 3 बार समझा दिया, 3 बार। A B के ईस्ट में है और C जो है B के ऊपर था और D जो है C के नीचे है। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो गई। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसको बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ। बना फटाफट। हाँ जी, एक व्यक्ति, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल बढ़िया है। इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट आपको सीखने को मिलेगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। भैया नॉर्थ किधर है? सर नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है, तो 1 किलोमीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ, 1 किलोमीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ। तब वह
45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब बाबू यहां से राइट टर्न लेना है 45 डिग्री पर। अभी तक क्या था कि हम ना नॉर्मल राइट टर्न लेते थे, ये हमारा नॉर्मल राइट टर्न हो गया, लेकिन अब हमें नॉर्मल राइट टर्न नहीं लेना, अब हमें राइट टर्न लेना है 45 डिग्री एंगल पर। तो कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चे पता है कैसे टर्न ले रहे हैं, 45 डिग्री राइट टर्न, ये वाला राइट टर्न ले रहे हैं कुछ बच्चे। लेकिन मैं आपको समझा दूं, मैंने पहली क्लास में ही आपको बेटा डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर किए थे कि ये राइट और लेफ्ट टर्न लेने का मीनिंग क्या होता है। पहले दिन ही मैंने ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन हम इंसान है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं थोड़ा सा, है ना, हम थोड़ा सा जल्दी भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या बातें यहाँ पे भूल चुके हो और क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए थी। मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना। हमने लेना है बाबू 45। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल राइट टर्न लेता हूं तो नॉर्मल राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन जब मैं 45 डिग्री राइट टर्न की बात कर रहा हूं, 45 डिग्री राइट टर्न, तो उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। अगर मैं नॉर्मल राइट टर्न की बात कर रहा हूं तो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं 45 डिग्री राइट टर्न की, तो उसका मतलब है हमें सिर्फ 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमना है, सिर्फ 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमना है। हमने कितना घूमना है, 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमना है, इसके अलावा नहीं घूमना। हाँ जी, सॉरी सर, बट आप टर्न टर्न बोलते हैं, टर्न को टर्न बोलते हैं, टर्न लेफ्ट टर्न, तो बेटा टर्न होता है, टर्न थोड़ी होता है, लेफ्ट टर्न होता है, टर्न, टर्न इस टर्न, आर साइलेंट होगा ना लगभग लगभग, इस, है ना, इट्स टर्न। चलो कोई बात नहीं। तो 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब हो गया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। अब बाबू एक बात बताओ, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, है ना, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। तो यानी कि यहां से जब 45 डिग्री राइट टर्न लेंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। तो बिंदु ए से, है ना, बिंदु ए से वो पहुंचेगा बिंदु बी पर, और बिंदु बी से वो पहुंचेगा बिंदु सी पर। ये होगा 45 डिग्री राइट टर्न, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री का कोण, यहां से बनेगा 45 डिग्री का कोण। देख लो बाबू, ये बनेगा 45 डिग्री का कोण। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, 45 डिग्री डायरेक्शन भटकते हो, तो बेटा ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कंफ्यूजन थे, जो गलत बना रहे थे फिगर, ये वाला फिगर बना रहे थे, वो सुधार लें। ये 45 डिग्री नहीं है, 135 डिग्री है। अच्छा, बिंदु सी पर उसने क्या किया, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर वो क्या करता है, कमाल, है ना, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बिंदु सी पर ना दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब है राइट टर्न लेता है, राइट टर्न, बिंदु सी पर ना राइट टर्न लेता है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बेटा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, तो यहां से सीधा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर, और बिंदु डी पर पहुंचता है। दो ये, तो बेटा ये एक सीधी रेखा हो गई, ये जो रेखा है ना, ये एकदम सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन।
तो ये इसका फिगर बनेगा कंप्लीट फिगर। ठीक है, ये कंप्लीट फिगर बनेगा। सभी डायरेक्शन से 45 डिग्री कैसे लेते हैं, तुम बिल्कुल घोंचू हो गया। नॉर्थ का 45 नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 ईस्ट होगा, ईस्ट का 45 साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट का 45 साउथ होगा, साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट होगा। ये भी समझाने की दिक्कत है। पहली क्लास में क्या झक मरा रहे थे तुम, हैं? पहली क्लास में क्या कर रहे थे तुम? पहली क्लास में नहीं समझाया था कि 45 डिग्री राइट टर्न, 45 डिग्री लेफ्ट टर्न क्या होते हैं? पहली क्लास में ही सब ये समझाया था मैंने अच्छे से। भूल गए देखो तुम, शायद भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ओहो, ये क्या थे? ये देखना, ये तो राइट लेफ्ट टर्न लेने थे, और इसके बाद अच्छा, मैंने 45 डिग्री राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेके नहीं समझाया था तुम्हें, लेकिन मैंने वैसे बता दिया था कि 45 डिग्री कैसे घुमाते हैं। क्यों भाई? चलो, तो ये हमारा परफेक्ट फिगर बन गया। अब बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। क्या पूछा है, क्या आंसर देना है? हाँ जी, बेटा अगर नॉर्मल राइट टर्न बोलेगा ना तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर उसने राइट के आगे कोई एंगल यूज किया है तो फिर हमें उतने ही डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, फिर 90 डिग्री नहीं घूमना। अगर उसने बोला दाईं ओर मुड़ो तो 90 डिग्री मुड़ना है। अगर बोला 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ो तो फिर 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमना है, बस। नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल राइट टर्न बेटा साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु डी है। तो बेटा ये पूछा है, ये इसको कैलकुलेट करके बताओ। ये क्या चीज है, इसको कैलकुलेट करके बताओ। इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 2 बार। ये 2 है, ये 2 है। पहले तो इसको निकालो। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण। तो बेटा बी डी की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहली पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल बीसीडी। बीसीडी बीसीडी त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, हाइपोटेन्यूज। बीडी का स्क्वायर क्या होगा? बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, यानी कि बीडी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि √8। तो यहां से ये वैल्यू √8 निकल कर आ गई। अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल एबीडी। अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी एबीडी में, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हो गई एडी सबसे बड़ी। तो एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो एडी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस √8 स्क्वायर 8। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई 3। तो ये वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, तीर जो है ऊपर जा रहा है नॉर्थ, तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है ईस्ट। तो फाइनल आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट कराएगा। ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा फिगर बनाने में, आंसर देने में। क्यों भाई? हाँ जी, चलिए अब इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना।
इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? तुम यार क्वेश्चन नंबर 23 का फिगर समझ लो। पहले गया बेटा वो राइट हैंड साइड में 5 किलोमीटर, ईस्ट डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, फिर यहां से वो राइट टर्न लेता है, नीचे जाता है और सेम दूरी चलता है सेम, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो बेटा लेफ्ट इधर हो गया, कितना जाता है 7। तो सिर्फ ये वाला फिगर बनाइए। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, जिन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होती है ना, है ना, जिन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होती है, उन दो पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दो, तो ये दूरी निकालनी है। तो यहां से ये लाइन खींच के ये हमने पूरा समकोण त्रिभुज बना दिया। ये है फिगर इसका। तुम्हारे रिवर्स गियर क्यों चलते हैं भाई? अब देखो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नॉर्थ में गया था 1, फिर 45 डिग्री राइट लिया 2, और फिर नॉर्मल राइट टर्न लिया 2। अब बताना ये दूरी कितनी है? मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। कैसे लगेंगे 2 सेकंड? ये 2, तो ये वैल्यू √2² + 2² √4 + 4 8, ये 8, ये √8, तो इसकी वैल्यू √1² + √8² 1 + 8 √9 यानी कि 3। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। पहले गया बेटा यहां चला 3, है ना, और ये आ गया 45 डिग्री √8, और इसकी वैल्यू भी √8 आ गई। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये दूरी कैलकुलेट करना। देखते हैं आप कितनी जल्दी आंसर देते हो। पहले चला वो 6, ठीक है, और फिर वो लेता है √32, फिर वो लेता है √32। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ना। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन अपने मन में लगाओ, डायरेक्ट मन में। 2 ट्राइंगल नहीं बनाने हैं 23 में बेटा, एक ही त्रिभुज बनेगा, एक सिंगल त्रिभुज बनेगा, सिंगल। वहां पे एक पूरा एक सिंगल त्रिभुज बना है, ये वाला पूरा सिंगल त्रिभुज बना है, ये पूरा एक सिंगल त्रिभुज बना है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। एक सिंगल त्रिभुज में ये पूरा एक पूरा सिंगल त्रिभुज बन गया। यहां पे सिंगल त्रिभुज नहीं बन पा रहा, यहां 2 त्रिभुज बनेंगे समकोण। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ये वैल्यू √8 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √8² + √8² √8 + 8 √16 का मतलब 4। ये 3, ये 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √32² + √32² √32 + 32 √64 यानी कि 8, ये 6, ये 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। बताना, ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत। अच्छा ये बताओ, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? हाँ सर, ये जो वैल्यू है ये आगे निकल के √3² + 3² √9 + 9 √18, तो फिर फाइनली ये कितनी आ जाएगी? √2² + √18² √4 + 18 √22 √22। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। बस इतना याद रखना, ये है हाइपोटेन्यूज इस वाले समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और एक 90 डिग्री का एंगल ये है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो होती है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 डिग्री पता होना जरूरी है कहां पर है। चलिए इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन फिगर के साथ बेटा 10 से 15-20 सेकंड का ही था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था।
15-20 सेकंड का ही क्वेश्चन था बस, ज्यादा बड़ा नहीं था। सारे बच्चे फिगर बना के आंसर देंगे, सारे के सारे। हाँ जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। भैया 5 किलोमीटर पूरब की ओर भागा भागा जा रहा है, रुक नहीं रहा है, बिल्कुल गोली चोट, है ना, बंदूक से निकली गोली की तरह भागा जा रहा है। 5 किलोमीटर कहां गया? ईस्ट में गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब देखो राइट टर्न लेना है 135 डिग्री पर, तो 135 डिग्री राइट टर्न का मतलब क्या होगा? 135 डिग्री राइट टर्न का मतलब क्या होगा? 135 डिग्री राइट टर्न का मतलब होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। अब बाबू 135 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घुमाओगे? ये 90 और ये हो गया 45, ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट, ये साउथ ये वेस्ट। तो ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट। तो बाबू यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा कितना जाएगा इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाएगा 5√2। अब दिक्कत की बात यह है, हमें पता कैसे चलेगा कि 5√2 डायरेक्शन डिस्टेंस कहां तक है? ये डिस्टेंस यहां तक है, ये डिस्टेंस यहां तक है, या ये डिस्टेंस यहां तक है, हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, क्योंकि वो अंत में उत्तर की ओर, उत्तर बेटा ऊपर है, उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 5√2 बेटा यहां तक है, यहां तक है, या यहां तक है। उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। या तो अगर बेटा यहां तक है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ये है, यहां तक है तो प्रारंभिक बिंदु से, और अगर यहां तक है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ये है, और यहां तक है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ये है। यहां पे 3 संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं हैं? 3 संभावनाएं हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन तीनों संभावनाओं में से कौन सी संभावना सही है? पहला फिगर, दूसरा फिगर, या तीसरा फिगर? कौन सा फिगर परफेक्ट होगा, हमें पता कैसे चलेगा? देखो
अब मैं आपको बताता हूं पता कैसे चलेगा आपको। मुझे एक बात बताओ, ये 5 की डिस्टेंस है ना, मैंने 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, मुझे नहीं पता, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है। अच्छा, जब मैंने 135 डिग्री राइट टर्न लिया है तो ये जो एंगल है ये 135 डिग्री का है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 135 डिग्री का है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर ये पूरा 180 होता है, 180 में से 135 घटा दो तो ये एंगल 45 आ गया। अच्छा, ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर अगर ये 45 है तो 100% ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो 90 प्लस 45 135, और 180 में से 135 घटा दोगे तो 45 बचेगा, है ना। तो इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू बराबर हो गई। और आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उन त्रिभुज के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। इस त्रिभुज के सामने 5 है, इस त्रिभुज के सामने भी क्या है, 5 है, तो 5 और 5 ये दोनों बराबर होंगे, होंगे ना। अगर ये वैल्यू 5 है तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी कितनी होगी, 5 होगी। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, √5² प्लस 5², √25 प्लस 25, √50, और √50 होती है 5√2। तो ये जो डिस्टेंस निकल आएगी मेरी 5√2 निकल आएगी। यानी कि हमें पता चल गया कि 5√2 जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट ये वाली डिस्टेंस है, ठीक इसके नीचे। यानी कि अगर मैं x डिस्टेंस जा रहा हूं और मैं 135 डिग्री राइट टर्न लेके x√2 चलता हूं, x√2, तो जो x√2 डिस्टेंस है ना वो ठीक इसके नीचे वाली डिस्टेंस आएगी, ठीक इसके नीचे, समझे। तो अब आप पिछले क्वेश्चन पर लौट कर आओ, तो बेटा ये वाला फिगर गलत है, ये वाला फिगर गलत है हमारा। तो जो 5√2 डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है 5√2, यहां तक चलेगा। और यहां पे नॉर्थ मुड़ के वो 2 किलोमीटर ये चला 2 किलोमीटर। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो बेटा ये दूरी कितनी है, 5, तो डेफिनेटली ये दूरी भी 5 होगी। 5 में से 2 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची, 3 बची, और नीचे की तरफ जा रहा है तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। तो ये पता लगना जरूरी था कि 5√2 आखिर है कहां तक, हमें पता चल गया 5√2 ठीक इसके नीचे ही है। और यहां पे नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एग्जैक्ट ऊपर होता है, तो वो एग्जैक्ट ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो ये टाइप 4 के थे, ये टाइप 4 के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। कौन सा लेवल था, टाइप 4 का बेसिक लेवल था, ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 4 के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 4 के एडवांस लेवल के क्वेश्चन। सर आपने बाकी की जो टाइप्स हैं वो तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, टाइप 1 2 3, टाइप 4 में तो आप बहुत क्वेश्चन करा रहे हो, क्योंकि टाइप 4 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप 4 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजन की वजह से, ठीक है, समझे। चलिए साहब, तो अब मुलाकात करेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में सीधा मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।